हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर संजय कटियार। और आज हम लोग थोड़ा यूरो के टॉपिक पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। लोग कहते हैं गदूद बढ़ गया है, जिसको इंग्लिश में प्रोस्टेट कहते हैं। तो प्रोस्टेट बढ़ गया तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे? सिम्टम्स ये आएंगे कि आपको बार बार पेशाब करना मन करेगा। पेशाब करने का मन तो आपको प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ में भी कर सकता है, बट इसका ये क्या होगा, जब भी आप पेशाब करने जाओगे पूरा एम्प्टी नहीं होगा, ऐसा लगेगा पेशाब अभी भी अंदर है, और फिर से आपको थोड़ी देर बाद के लगे। और उसके साथ साथ जो धार होगी, जो उसकी स्ट्रीम होगी पेशाब की, वो थोड़ी हो सकता है उसकी शेप बदल जाए या थोड़ी पतली हो जाए। तो धार का पतला होना या उसकी शेप बदलना, बार बार पेशाब करने का मन करना, और जब हम पेशाब करने जाएं तो पूरी तरह से वो ब्लैडर खाली ना हो पाए, फिर से थोड़ी देर के बाद फीलिंग आए, तो ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब प्रोस्टेट दो रीजन से हो सकता है, एक कैंसरस भी हो सकता है, एक नॉन कैंसरस। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो नॉन कैंसरस, तो वही हम आज डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोज़ में हम कैंसरस जो रीजन होते हैं उनके सिम्टम्स क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादातर जो होता है वो नॉन कैंसरस होता है, इसको मेडिकल वर्ड में बेनाइन भी कहते हैं। तो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, तो इसको BPH शॉर्ट टर्म में कहते हैं। आप लोगों ने भी नाम सुना होगा शायद, ये BPH। तो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी मीन्स जो आपका प्रोस्टेट है वो नॉन कैंसरस रीजन की वजह से बढ़ चुका है। तो ऐसा देखा गया है कुछ स्टडीज़ में कि जो लोग डेयरी कंजम्पशन करते हैं उनमें प्रोस्टेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा, जिनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है और उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही इनएक्टिव होती है, उनमें ये चांसेस ज़्यादा होता है प्रोस्टेट बढ़ने का। तीसरा, जिनमें फास्टिंग का लेवल ज़्यादा रहता है, या जो डायबिटिक पेशेंट हो, या ज़्यादा ओवर कंजम्पशन आप कार्बोहाइड्रेट करते हो, डायबिटिक नहीं है, ब्लड शुगर नहीं नॉर्मल आ रही है, हम उसको चेक कराएं नॉर्मल आ रही, बट फास्टिंग इंसुलिन जब चेक करते हैं तो इंसुलिन नहीं आता है, उस रीजन से भी प्रोस्टेट बढ़ सकता है, क्योंकि इंसुलिन एक टाइप का ग्रोथ हार्मोन ही है। तो ये 3-4 मेन रीज़न होते हैं। हमें यह समझाया जाता है कि एज के साथ होता ही है, ऐसा नहीं होता, वो एज के साथ ज़रूरी नहीं है कि सबको हो। तो इसके लिए हमें क्या क्या इंटरवेंशन करनी चाहिए? अगर आपको जो मैंने तीनों सिम्टम या चारों सिम्टम्स जो बताए थे अगर वो हैं, तो सबसे पहला होता है कि एक डॉक्टर को विज़िट कर लो। अगर डॉक्टर को विज़िट नहीं करना चाहते हो तो एक KV अल्ट्रासाउंड करा सकते हो। नॉर्मल प्रोस्टेट का वेट या जो वॉल्यूम है वो 18 से 20 ml या 18 से 20 ग्राम होता है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो आपका अल्ट्रासाउंड में आ जाएगा कि कितना ज़्यादा है या एग्जैक्ट कितना ग्राम का है। तो अगर 30-40 तक है तो आप बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस करके वो चेंज कर सकते हो। जैसे आपको डेयरी को पूरा कट करना पड़ेगा, आपका वज़न सबसे कम करना सबसे मेन स्टेट ट्रीटमेंट होने वाला है। तो 10 से 15% अपना वज़न कम करो अगर ज़्यादा है, डेयरी को कट करो, कार्बोहाइड्रेट को कम करो, और कुछ एक्सरसाइजेज जैसी कोर की एक्सरसाइजेज या कीगल की एक्सरसाइजेज, ये सब कीगल एक्सरसाइज में बहुत सारे वेरिएशंस भी होते हैं, तो इनको रेगुलर करना है। तो इन्हीं को केवल चेंज लाने से, इतने छोटे से चेंज लाने से ही आपका हो सकता है कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो चले जाए, या प्रोस्टेट का प्रोग्रेशन ही रुक जाए। और प्रोग्रेशन रुक जाए तो हो सकता है कि सिम्टम चले जाएं और प्रोग्रेशन ना हो, वहीं पर रहे। तो इसके साथ भी आप अपनी पूरी लाइफ निकाल सकते हो। तो ये सारे माइन्यूट चेंजेस करके, कुछ आप जैसे ट्राइबल्स या जिसको गोखरू भी कहते हैं वो भी हेल्प करते हैं। अगर इन सब चीज़ें करने के बाद भी अगर आपका बढ़ रहा है साइज़, तो एक टेस्ट होता है सीरम PSA, तो उसमें प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन, ये चाहो तो आप शुरू में कर सकते हो कि पता करने के लिए कि ये कैंसरस रीजन है या नॉन कैंसरस रीजन है। अगर PSA की वैल्यू मोर देन 4 है तो ये कैंसरस हो सकता है, कंफर्म नहीं है बट कैंसरस हो सकता है। अगर इसकी वैल्यू 4 से कम है तो ये नॉन कैंसरस है। तो इसमें हमें लाइफस्टाइल चेंजेस करने, अगर 4 से ज़्यादा है तो 100% आपको एक यूरो सर्जन को तो विजिट करना ही है। उसके बाद अगर 4 से कम है तो आपने डाइटरी चेंजेस करो, लाइफस्टाइल चेंजेस करो, कुछ हवा बताइए वो करो, वेट कम करो अपना। तो आप जैसे मैंने बताया गोखरू या ट्राइबुलस, ये इसमें हेल्प करती है, मैंने भी नोटिस किया कि हेल्प करती है। पोटेशियम का इंटेक अच्छा रखो, यूरिन का फ्लो अच्छा रहेगा। पोटेशियम के इलेक्ट्रोलाइट का इंटेक करने से यूरिन का फ्लो अच्छा रहता। एक कॉमन सेंस जो आपको ही पता होगा कि पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है। तो इसमें अगर ऐसी सिम्टम्स आते हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें करो। अगर चाहो तो एक यूरो सर्जन को भी विज़िट कर सकते हो। यूरो सर्जन इसमें बेस्ट डॉक्टर होते हैं टू विज़िट। मुझे लगता है कि ये एक शॉर्ट वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इसको शेयर कर देना, जो लोग नीडफुल हैं उनको काम आ जाएगा। और कमेंट ज़रूर करना जिससे हम लोगों को पता चले कि हम खुद को कैसे इम्प्रूव करना है। थैंक यू वेरी मच।